कैसे हैं आप सभी बच्चे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीबीएम यूनिवर्सिटी में FYUP सेमेस्टर थर्ड 23-27 सेशन और 22-26 सेशन के जो भी स्टूडेंट है तो सेमेस्टर थर्ड का मेजर पेपर 4 हिस्ट्री यानी कि जिसे हम इतिहास भी कहते हैं हिंदी में, तो इसका मेजर पेपर 4 का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विथ सम आंसर आपको बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा जिससे आप सभी बच्चों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो जाएंगे और आप सभी बच्चों को ये जो एक्सटर्नल का पेपर जो 75 नंबर का होता है तो 75 में 75 आप सभी बच्चे ला सकते हैं, क्योंकि 25 नंबर आपका इंटरनल होता है वो आपका कॉलेज का मैटर करता है कि आपने कॉलेज किस प्रकार लिखा। लेकिन यहाँ पर अगर आप इन वीडियोस को देख के चले जाते हैं तो आपका 75 मार्क्स कंफर्म हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर नहीं हुआ है चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि इसी प्रकार जब भी हमारा न्यू वीडियो आएगा सबसे पहले आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा लिंक अवेलेबल है, जहाँ फॉलो करना चाहिए कर सकते हैं। पहला सवाल, और ये सब सवालों को देखिए आंसर हमने अपने चैनल पे वीडियोस बनाए हुए हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है सेमेस्टर थर्ड मेजर पेपर 4 मेजर पेपर 5 हिस्ट्री का, वहां पे आपको ये सारा कंटेंट अपलोड मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ प्रश्न में पूछा गया पहला सवाल कि भौगोलिक अन्वेषण यानी जो डिस्कवरी हम लोग जो करते हैं बेसिकली उसके लिए उत्तरदायी जो भी कारण है उनकी यहाँ विवेचना करनी है और इस संदर्भ में जो विभिन्न देशों द्वारा किए गए प्रयासों थे उनका उल्लेख करना है। इन विभिन्न देशों ने किस प्रकार क्या काम किया उसके बारे में बताना है। या इसी सवाल को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि भौगोलिक खोजों के क्या प्रभाव हुए स्पष्ट करिए, या फिर विश्व एवं मानव की खोज के संदर्भ में जो भौगोलिक अन्वेषण हुए थे एवं मानवतावाद पर क्या करना टिप्पणी करना है। तो किसी प्रकार से पूछे सवाल का मतलब क्या एक ही रहने वाला है। तो इस सवाल को विवेक कर लीजिए, 15 मार्क्स से पूछा जाएगा। अगला सवाल करिएगा, नोट डाउन करिएगा, और ये 5 मार्क्स का सवाल है कि व्हाट वेयर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिलीजन रिफॉर्मर, धर्म जो सुधारक थे हमारे उनके प्रमुख उद्देश्य क्या थे ये पूछा जाएगा और ये 5 मार्क्स का आता है। तो 5 मार्क्स का है तो एक पेज आपको लिखना पड़ेगा, याद रखिएगा। फिर अगला इसी में 5 मार्क्स का पूछा जा सकता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मार्टिन लूथर किंग, मार्टिन लूथर किंग पर आपको क्या करना है एक संक्षिप्त टिप्पणी यहाँ पर लिखना है। और ये भी सवाल कितना नंबर का आता है 5 नंबर का पूछा जाएगा। 15 नंबर के सवाल की बात करें हम लोग तो रेनेसेंस क्या होता है हमें ये बताना है, इसके बारे में क्या करना लाइट जाना है, इस इनके विचारों पर इनकी विशेषताओं पर क्या डालना प्रकाश डालना है। तो पुनर्जागरण क्या होता है उससे आप क्या समझते हैं, इसकी जो प्रमुख विशेषताएं होती है उन पे आपको प्रकाश डालना ये बताया गया है। फिर अगला सवाल है एक्सप्लेन द रीजंस फॉर द रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, जो धर्म सुधार आंदोलन थे उसके क्या कारण थे उसका आपको क्या करना वर्णन करना है। ये सवाल भी 15 मार्क्स में और ये 100% पेपर में आने वाला सवाल है, याद रखिएगा। अगला सवाल है व्हाट इज मीन्ड बाय कॉलोनिज्म, कॉलोनिज्म मतलब होता है उपनिवेशवाद जिसे हम लोग कहते हैं हिंदी में। डिस्क्राइब द कॉलोनीज एस्टैब्लिश्ड बाय डिफरेंट कंट्रीज एट द बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न एरा। देखिए बहुत सारे देशों ने क्या किया आधुनिक युग में, जो विभिन्न देशों ने क्या दूसरे देश पर अपना स्थापित अपना बेसिकली कॉलोनी बनाया, इसके बारे में आपको क्या करना है इसका वर्णन करना है। और ये सवाल देखिए VVI 15 मार्क्स से पूछा जा सकता है, तो इसे भी नोट डाउन करें। अगला सवाल है व्हाट डू मीन बाय फेडरलिज्म यानी सामंतवाद जिसे आप क्या कहते हैं और इसके क्या इसका जो पतन हुआ था डिक्लाइन हुआ था इसके पीछे क्या कारण था उस पर प्रकाश डालना है। इसलिए लिखा हुआ है कि थ्रो लाइट ऑन द रीजंस फॉर द डिक्लाइन ऑफ फेडरलिज्म, सामंतवाद से आप क्या समझते हैं, सामंतवाद के पतन के कारणों पर प्रकाश डालें। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा हुआ है एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ मर्चेंटिलिज्म, वाणिज्यवाद की जो प्रमुख विशेषताएं होती है उस पर आपको बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है कि जो फ्रांस की क्रांति हुई थी यानी एक्सप्लेन द कॉजेस ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस की, और ये सवाल भी फिक्स कर लीजिए कि हाँ ये वाला पूछा जाएगा, तो ये वाला सवाल नोट डाउन करिए अच्छे से आप लोग। अगला सवाल पूछा जा सकता है कि मध्यकालीन यूरोप में जो नगर थे उनका उदय किस प्रकार हुआ या उनके विकास के ऊपर क्या करना है आपको वर्णन करना है। और ये सवाल भी 15 मार्क्स से पूछा जाता है। तो मध्यकालीन यूरोप में नगरों के उदय एवं विकास का क्या करना है आपको वर्णन करना है। अगला सवाल आपसे बच्चों से यहाँ पूछा जा सकता है कि यूरोप के जो विभिन्न जो राज्य थे उनमें नगरों का विकास हुआ उस पर आपको क्या करना टिप्पणी करना है। द डेवलपमेंट ऑफ टाउन्स इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ यूरोप, इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। अगला सवाल है यहाँ पर पूछा हुआ आपसे बच्चों से कि कागज एवं छपाई के आविष्कार ने जो पुनः जागरण की पृष्ठभूमि थी यानी रेनेसेंस की जो पृष्ठभूमि थी उसको तैयार करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, इसके बारे में क्या करना है आपको संक्षिप्त टिप्पणी यहाँ पर लिखना है। तो ये सवाल भी विवेक करिएगा। अगला सवाल है पुनः जागरण की विशेषताएं बतलाएं। यह सर्वप्रथम इटली में क्यों स्टार्ट हुआ या क्यों प्रारंभ हुआ या आरंभ हुआ ये आपको बताना पड़ेगा। तो ये सेकेंड जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है पेपर में। ठीक है, अगला सवाल इसी प्रकार यहाँ पूछा हुआ आपसे बच्चों को कि मध्यकालीन जो यूरोपियन समाज में व्यापार एवं वाणिज्य के विकास में आप क्या जानते हैं, और साथ ही साथ जो मध्यकालीन यूरोपियन समाज में आपको यहाँ पर व्यापार और वाणिज्य के बारे में बताना है। तो ये सवाल भी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा टिक करने का। अगला सवाल देखिए यहाँ पूछा हुआ है आपसे सामंतवाद से आप क्या समझते हैं, ऐसी इसकी जो पृष्ठभूमि थी उसको यहाँ पर देखते हुए बताना है कि विकास के कारणों का यहाँ वर्णन करना ये भी पूछा जाता है। अगला सवाल है इसी तरह आपसे बच्चों से पूछा गया है
देखिए हम पीडीएफ में नीचे जाएंगे। पहले पुनः जागरण से आप क्या समझते हैं, ये तो पूछा जाएगा, इसके क्या कारण थे ये पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसे तो वीवाई कर लीजिएगा, पुनः जागरण वाला सवाल पूछा जाएगा पेपर में। यहाँ इसके सारे के सारे कारण दिए हुए, क्या इसके कारण थे जिस वजह से ये, ठीक है, बताया हुआ यहाँ पर। लास्ट सवाल, यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन के क्या कारण थे, अथवा धर्म सुधार आंदोलन से आप क्या समझते हैं, इसके धार्मिक और जो भी राजनीतिक कारण थे उनकी यहाँ पर आपको समीक्षा करनी, ये बताना है यहाँ पर। और एक लास्ट सवाल, मध्यकालीन यूरोपीय समाज तथा संस्कृति का क्या करना है, आपको संक्षिप्त विवरण देना है। इसमें यूरोपीय सभ्यता, या फिर अगर इसी सवाल दूसरे को पूछा सकता है कि यूरोपीय सभ्यता जो संस्कृति के निम्न क्षेत्रों में क्या उनका दिनों का मूल्यांकन था। बेसिकली सामाजिक दशा में क्या उनका यहाँ पर देन था बताना है, विज्ञान एवं तकनीक में, कानून एवं न्याय व्यवस्था में, या फिर किसी संगठन में ये पूछा सकता है। या फिर इसी तरीके को देखिए दूसरे पूछा सकता है हमारे पास कि मध्यकालीन यूरोपीय जो समाज में व्यापार एवं वाणिज्य के विकास में आप क्या जानना चाहते हैं, स्पष्ट करें। या दूसरा सवाल पूछा सकता है, सालमरमा के बाद पवित्र जो रोमन साम्राज्य उसकी स्थिति का वर्णन करना, आपको यह स्थिति व्याख्या करनी है। या फिर वर्ग सिख समझौता तक साम्राज्य एवं शोध जो थे बेसिकली, या जो पोप लोग थे के बीच संघर्ष के कारणों की विवेचना करनी है आपको। अथवा पोप जो ग्रेरी यहाँ पर 7 थे उनकी उपलब्धियों का वर्णन करना है। या फिर फेडरिक बारबोसा के आदर्श यथार्थ के बजाय जो रोमांटिक यहाँ अधिक थे, ये हमें स्पष्ट करना है। फिर सामंतवाद वाला क्वेश्चन तो हमने अभी आपको कराया। मध्यकालीन यूरोप में विश्वविद्यालय का जो उदय व विकास, इसके बारे में विवेचना करना पड़ेगा। ये सब सारे सवाल देखिए क्या हो सकता है पेपर में आएगा। तो ये अगर सवालों को कर लेते तो आपका 75 मार्क्स श्योर हो जाएगा। और 75 अगर आ गया और इंटरनल अगर 10 नंबर आ गया भैया आपका 20 में से, तो 85 नंबर आने से कोई आपको नहीं रोक सकता। इसलिए जितना हो सके इन सवालों को, इन वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे। और बाकी आपने कुछ वीडियो यूट्यूब पर पढ़ाए हुए भी, तो उनको जाकर एग्जाम बेसिकली जो नोट्स है वहाँ से देख के बना सकते हैं। शेयर कर दीजिए वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।